अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों, कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिट फाट होंगे, अपने हर्चे पे खुश होंगे। मेरी जान दी हो, टोटी हो, ते छोटी होता है, एंड पतली हो, मोटी हो, सुखी हो, सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। तो जी, वेलकम हो गया। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और एक ज़रूरी ऐलान आप लोगों के साथ शेयर करना था कि भाई मेरी वीडियो के साथ, मेरे चैनल के साथ काफ़ी इशू चल रहा है। और ऑलरेडी 2-3 महीने से मैं मुसलसल आप लोगों को कह रही हूँ कि मेरे चैनल से कमेंट अक्सर गायब हो जाते हैं। वो वाईटी का ग्लिच है या वाईटी का कोई प्रॉब्लम चल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही। मंजू आंटी जो हैं, उन्होंने भी कमेंट सुबह किया। उन्होंने कहा कि नौशीन, मेरा कमेंट था वो गायब हो गया, तो किसी ने डिलीट कर दिया। तो कोई भी डिलीट नहीं कर सकता, उसमें मॉड कोई भी नहीं है। और दूसरी बात ये कि मैं आपका कमेंट क्यों डिलीट करूँगी? आप तो हमारी बहुत प्यारी आंटी हैं और आप शुरू से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप लॉजिकल और बहुत प्यारे कमेंट करती हैं शुरू से। आप कभी किसी को गंदा नहीं बोलती, बहुत खूबसूरत तरीके से जो है अपनी बात रखती हैं। तो काबिल एहतराम है आप हमारे लिए। और मैंने कोई कमेंट डिलीट नहीं किया। एगमैन सिस्टर जो है, उन्होंने भी 2-3 दफ़ा शिकायत की कि मेरे कमेंट डिलीट हो रहे हैं। और भी 1-2 सिस्टर हैं, उन्होंने किया। अच्छा, गिलानी सिस्टर का भी कोई कमेंट शायद आया था, तो उन्होंने भी यही समझा शायद, पता नहीं मैंने ब्लॉक कर दिया या मैंने कोई कमेंट डिलीट कर दिए। तो ऐसा नहीं है। मेरे चैनल के साथ काफ़ी अजीबोगरीब से कुछ प्रॉब्लम चल रही है। मैं कई बार कह चुकी हूँ। अच्छा, सुनीता आंटी जो हैं, सुनीता जी डार्लिंग हमारी जो हैं, उन्होंने भी ये बात की गवाही दी थी, क्योंकि उनका चैनल है। उन्होंने भी ये बात की गवाही दी थी और कहा था, मेरे ही कमेंट सेक्शन में किसी ने कमेंट लिखा और कहा कि यहाँ पे ना कमेंट मेरा था, फिर डिलीट हो गया या गायब हो गया, समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। तो सुनीता जी ने कमेंट में रिप्लाई किया था मेरे ही कमेंट सेक्शन में, और उन्होंने कहा था ये वाईटी की तरफ से हो जाता है, ये मेरे साथ भी होता है, तो इसमें नौशीन की गलती नहीं है। ये पता नहीं ग्लिच होता है या क्या होता है, उसकी वजह से ये इस तरह से चीज़ें जो है होते हैं, या हेल्ड एंड रिव्यू में चले जाते हैं, ये कमेंट गायब हो जाते हैं, अक्सर हो जाता है ऐसे। तो ये वाईटी का टेक्निकल कोई इशू है। और बाकी जो है, मैं कमेंट डिलीट नहीं करती। आप लोग काबिल एहतराम है मेरे लिए, और इतने सालों से हम लोग जुड़े हुए हैं यार। तो प्लीज़, अगर दिल में कोई गलत फहमी है तो प्लीज़ वो निकाल दें। ये जो है वाईटी की तरफ से होता है, और उसी की प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे लिए दिल साफ़ कर लो भाई। ठीक है। अच्छा जी, बढ़ते हैं। आज सितारा भाई, बहुत ज़्यादा सस्पेंस, ऐसा सस्पेंस है कि आज उन्होंने अपने व्लॉग में 3 दफ़ा कम अज़ कम ये बोला है कि बाहर गई थी और कुछ आने वाला है। तो बहुत ज़बरदस्त सा कुछ सस्पेंस है जिसका हम वेट कर रहे हैं। बाकी खैर, आगे बढ़ के और भी बात करते हैं। साजिद साहब भी चले गए हैं, उस हवाले से भी बात करते हैं। और लोगों ने तो गाड़ी और फार्म हाउस भी ख़रीद ली है सितारा के लिए, चलो जी उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कहते हैं, आपके ख्याल में आज के दौर में मियाँ बीवी और 3 बच्चों वाले एक घर चलाने के लिए माहाना आमदनी कितनी होनी चाहिए? मतलब माहाना आपका कितना खर्च होना चाहिए? 3 बच्चे, मियाँ बीवी, 5 लोगों का खर्च कम से कम कितना होना चाहिए? ये लोग ना मतलब वो निकालते हैं यार, देखो अब मैं भूल गई। मतलब वो वोटिंग करते हैं इस हवाले से कि भाई हम देखें कि ज़्यादातर लोग कितने खर्चे में जो है अपना घर चलाते हैं। तो भाई पाकिस्तानी यहाँ पे फैमिली, इंडियन सिस्टर्स की और हमारी करेंसी में काफ़ी फ़र्क है। मतलब आपके अगर 3 रुपये खर्च होंगे तो हमारे उस पर कितने होंगे भाई? उसको 3 गुना ज़्यादा कर लें, 9 रुपये बनेंगे। मतलब हैं, ऐसे बनेंगे। मतलब आपका 1 रुपया, हमारे 3 रुपये बनेंगे ना। आपके 2 रुपये, हमारे 6, ऐसे होगा। तो हमारे मतलब ज़्यादा लगेंगे पैसे, इस तरह से कुछ है करेंसी में। तो यहाँ के हिसाब से लोगों ने जो वोटिंग दी है, उन्होंने कहा है कि 3 लाख बड़े मतलब मिनिमम 3 लाख होना चाहिए। अच्छा, कुछ लोगों ने कहा है कि 50
5 लाख, 5 लाख पर मंथ। भाई ये एक फरहा जी जो है वो कह रही हैं, ये कई लोगों ने कहा मजाक चल रहा है क्या कई लोगों ने कहा डिपेंड ऑन स्टैंडर्ड लिविंग, मतलब आपका लाइफस्टाइल किस मिजाज का है, किस तरह का है, उस हवाले से जो है कम से कम 1.5 लाख अगर घर अपना है तो ये भी सही दुरुस्त है। अगर अपना घर है तो फिर आपको कम से कम 1.5 लाख। लेकिन बच्चों की फ़ीस ये भी तो देखें ना, बच्चों की फ़ीसें। अच्छा, कम से कम तनख्वाह इतनी होनी चाहिए 60,000 70,000, बिल्कुल ये मतलब सब्जी सब्जी तक और इस तक है, मरना जीना, रिश्तेदारों में शादी शुदी तो फिर आप नहीं दे सकते, ये बहुत ज़्यादा कम है फाइनेंशियली फ़िलहाल। अच्छा, किसी ने तो कहा कि भाई US $1,000 कम से कम होना चाहिए, किसी ने कहा 2,000 डॉलर होने चाहिए, किसी ने कहा 1 लाख बहुत है, 1 लाख ठीक है। साफ़ सुथरी सिंपल सफ़ेद पोशी वाली ज़िंदगी गुजारें। अगर ये मैं आप बहनों को बता रही हूँ जो बाहर भी रहती हैं, साफ़ सुथरी सादी लाइफ गुजारें तो आपके अलग थलग और कोई इधर उधर के खर्चे नहीं हैं, तो आपका मतलब कम से कम 1 लाख होना चाहिए। किसी ने कहा एट लास्ट 2 लाख, किसी ने कहा कम से कम 1 लाख। मुझे आप बहनें भी ज़रूर बताइएगा कम से कम 5 लोगों का खर्चा कितना होना चाहिए। किसी ने कहा 50,000, किसी ने कहा 2 लाख, किसी ने कहा 1.5 लाख, किसी ने कहा 70,000, किसी ने कहा 3 लाख। ज़्यादातर 1 लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख इस तरह से चीज़ें आ रही हैं। और कई लोगों ने तो कहा है 10 लाख, तो कई लोगों ने कहा है 5 लाख होना चाहिए। वो फिर आपका स्टैंडर्ड ज़्यादा अगर ऊंचा है तो फिर जाहिर सी बात है 5 लाख होगा। लेकिन जो है भाई जिस तरह से दूध के खर्चे हो गए, जिस तरह से बिजली के बिल हो गए, जिस तरह से केबल नेट का ये भी एक्स्ट्रा हमारे बिल होते हैं, जिस तरह से सब्ज़ी वगैरह हो गई और खाना पीना, बाहर अंदर आना जाना, पेट्रोल, और उसके बाद गैस का बिल भी अभी सुनने में आ रहा है कि अगर 99 यूनिट से 1 यूनिट ऊपर गया तो 30,000 बिल आया करेगा। सोच के तरा ही निकल गया मेरा कि यार ये कैसे हो सकता है, मतलब की करे बंदा, खांसे या पादे क्या करे हद नहीं है। वैसे ये खबरें भी चल रही हैं, तो भाई आप लोग भी ज़रूर वोटिंग कीजिएगा, बताइएगा कि क्या कितना कम से कम 5 लोगों का नॉर्मली सफ़ेद पोशी के साथ, जिसमें बच्चे का जूता टूट जाए तो आप आराम से ले सकें, बच्चे का कपड़ा लेना पड़े, पैम्पर हो गए, दूध हो गए, ये चीज़ें भी बीच में ऐड होती हैं, और भी मतलब दवा दारू, हाय हर महीने कोई ना कोई दवा तो आई रहती है ना घरों में। आजकल इतनी जो जब से ये वायरस वगैरह आया ना उसके बाद ज़्यादा ही दवाई बढ़ गई है, दवा का भी तो खर्चा है ना, वो भी बड़ी महंगी दवाएँ हैं। खैर यहाँ पे जो है डिपेंड होता है फाइनेंशियली कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है, वैसे तो इस तरह से भी होता है, लेकिन आप लोग ज़रूर इसमें अपना वोट दीजिएगा और बताइएगा कम से कम 5 लोगों का खर्चा जो है कितने पैसों में होता है, या कितना मतलब खर्च होना चाहिए महाना। ठीक है जी, ये हो गई बात। और उसके बाद जो है अभी चलते हैं पनिशमेंट। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सितारा जो है क्यों जो है रोक रही हैं, क्यों जो है कह रही हैं कि कौसर के जो है फैमिली को नाम ले। देखें जी सिस्टर, मेरी बात सुने, पनिशमेंट ज़रूरी है। अगर कहते हैं कुछ लोग कि भाई रीडी ने बोला, अकबर ने बोला, जो है बीना ने बोला, तो क्या आपने देखा अकबर चाचा जो है उसने कई बार माफ़ी मांगी, शदीद पुरजोर तरीके से माफ़ी मांगी थी, उसने वीडियो भी डिलीट की थी और फ़ौरन से उन्हें शायद अकल आ गई, समझ आ गई, जो भी था, और शर्मिंदगी का इजहार भी किया। ठीक है जी, और उसके बाद दोबारा उन्होंने ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं की और बार बार पिछले दिनों भी माफ़ी शाफ़ी मांग रहे थे, तो उनकी वो फिर अलग से एक चीज़ हो गई। ठीक है जी, वो फिर आते जाते हैं क्योंकि वो रहते जो वहीं पे हैं, तो वो भी इतना ज़्यादा ख़ास तो नहीं मतलब सितारा लेती, तो वो उनके लिए थोड़ा सा मार्जिन रख लिया। बाकी जो है कुछ ज़्यादा हाश तरीके से जो बोला गया या ज़्यादा हाश तरीके से चीज़ें जो की गई, उसमें जो है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सितारा के व्लॉग में नहीं आए। मामू नदी, बीना, नाना, डीडी भी हमें नहीं नज़र आया। बहुत बार इन लोगों की मुलाकात हुई है लेकिन व्लॉग में सितारा ने फ़िलहाल तो नहीं लिया है। बहुत सारे ऐसे लोगों के लिए पनिशमेंट आई है और साजिद साहब धड़ल्ले से बैठ के, जैसे कि सितारा ने कहा था कि ये तो जो है ऐलान कर देता है कि हमारे घर ये आएगा, ये नहीं आएगा, समझ रहे हैं बात।
तो मैं कहती हूँ ठीक है, सितारा कहती है, मैं कहती हूँ ठीक है, चलो आप जैसे कह रहे हो वैसे ही होगा, सही है। अब इस साइड से जो पनिशमेंट दी गई है वो इसमें सितारा का ना बड़ा दिल दुखा है कि यार ये बच्चे हो के मुझे इस तरह से बोल रहे हैं, हम मियाँ बीवियों का मसला है, मसले मसाइल जो भी हैं, लेकिन ये बिहाइंड द कैमरा मतलब मेरे मुखालफिन के साथ जुड़ के इस तरह की बात कर रहा है। फिर माजरत के बाद फिर वॉइस लीक हो गई, फिर दोबारा से वो हो गई। तो देखो पनिशमेंट थोड़ी बहुत ही ज़रूरी होती है कि वो भी अपने हस्बैंड से ही पनिशमेंट की है, बाकी उसने अल्लाह माफ़ करे ये तो नहीं कहा कौसर को कि तुम मिल ही नहीं सकती किसी को, वो तो उसकी मर्ज़ी है, वो मिले ना मिले जो भी है। लेकिन वो फ़िलहाल साजिद के लिए, अगर सितारा के लिए रिस्ट्रिक्शन हो सकती हैं, साजिद लगा सकता है, हो सकता है साजिद ने लगाई हो रिस्ट्रिक्शन वगैरह, तो फिर सितारा ने भी अपनी बात रखी है, ठीक है ना। तो उसमें जो है पनिशमेंट ज़रूरी है भाई, वरना हर कोई मतलब आयरा गैरा नथु गैरा कोई भी आके स्टेटमेंट देगा और फिर वापस उन्हीं के घर बैठा होगा। तो मुझे लगता है अब इनकी जो चीज़ें हैं उसमें मेच्योरिटी थोड़ी थोड़ी आई है, मतलब अपने फैसलों में मेच्योरिटी के साथ थोड़े थोड़े फैसले ले रहे हैं। अब ये तो नहीं है कि इन्होंने मरना जी नहीं छोड़ देना है, ऐसा तो नहीं है, लेकिन फ़िलहाल वक्ती तौर पर अगले बंदे को बताना होता है कि भाई हमारी वर्थ है, हमारी भी वैल्यू है आप मुझे टक्के टोकरी ना समझें। खैर अब कौसर भी वहाँ पे गई हुई है, देखते हैं कि भाई दिल करे भाई के चैनल पे बैठ के रिएक्शन दे, मिलता नहीं तुझे मैं देती हूँ जवाब मेरे पे तो ठा करके रिएक्शन आता है तो देखते हैं, ये मोहतरमा जो है अभी गई हुई हैं और पहुंच गए होंगे शायद, तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, क्या ये जाती हैं अपनी फैमिली से मिल मिला के वापस आ जाती हैं या कोई कंट्रोवर्शियल चीज़ छोड़ के आती हैं, या कोई जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग कान भरने के लिए भी बैठे होते हैं। कुछ चीज़ों का आप लोगों को हमें पता होता है, कुछ चीज़ों का आप लोगों को और हमें नहीं होता पता, बहुत सारे ऐसे हैं लोग, बहुत सारे, ठीक है जी, जो कान भरने के लिए बैठाते हैं, अच्छा इंज हो गया तो उंज हो गया। तो खैर यहाँ पे जो है फ़िलहाल सितारा के जो है थंबनेल लिखा था कि दूसरी वाइफ के साथ हस्बैंड चले गए। बहुत सारे लोगों ने सिर्फ थंबनेल देखा और अपनी राय दे दी कि आपने पिछले दिनों तो कुछ और बोला था, तो अब जो है कुछ और बोल रहे हैं। भाई पूरा व्लॉग भी देख लिया करें कि व्लॉग के अंदर क्या बोला गया है। व्लॉग के अंदर सितारा ने जो बोला है वो यही बोला है कि आप हमारे घर जाएंगे, हमारे गाँव वाले घर जाएंगे। तो आगे से फिर उसका बड़ा भाई आए, छोटा भाई आए, बाप आए, जो भी है उस घर में, या फिर कौसर जो है मतलब चली जाएं, जो भी इनका सिस्टम होगा। फ़िलहाल अब मतलब फ़िलहाल तो सितारा ने जो है वो बात आगे क्लियर की है, जाके देखते हैं, बात करते हैं आगे भी। खैर सितारा ने सुबह सुबह दिखाया अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जा रही थी, आयत की ख्वाहिश थी कि मम्मा आप मेरे साथ जो है स्कूल हमें छोड़ के आएँ। तो सितारा भी उनको छोड़ने के लिए स्कूल गई और स्कूल छोड़ने के बाद वो कहीं चले गए, समझे, आ जानी चाहिए कहीं, वो लोग हस्बैंड वाइफ चले गए। फिर सितारा ने कहा कि भाई अब तो दोपहर का टाइम हो गया, बच्चे भी स्कूल से, पता नहीं किसी का नाम लिया, उनको कहा कि आप बच्चों को घर छोड़ दें, हमें बहुत देर हो गई है और अब हम घर जा रहे हैं। अम्मा भी बता रही हैं कि बच्ची की तबीयत ख़राब है, आयत को ना वोमिटिंग वगैरह या बुखार, इस तरह से तबीयत उसकी ख़राब हो रही है। लेकिन हम लोग जो देख रहे हैं ये अक्सर हस्बैंड वाइफ जो है ऑफ कैमरा कोई इनका काम शाम चल रहा है, लेकिन हमारी बहुत सारी दुआएं हैं और अल्लाह ताला आपको कामयाब करे आप जिस भी काम के लिए हैं। इसलिए इनके ब्लॉग भी डिले हो रहे हैं, इसलिए जो है चीज़ें आगे पीछे हो रही हैं। फ़िलहाल तो सितारा ने अपना ऐलान भी कर दिया है कि भाई आप मेरे व्लॉग जो है सुबह सुबह आ जाया करेंगे, मतलब मैं एडिट करके रात को और फिर जो है सुबह जल्दी व्लॉग डाल दिया करूँगी। चलें जी, ये भी इनका फ़ैसला दुरुस्त है। पहले भी इन्होंने इस तरह से फ़ैसला किया था, फिर बिजी हो गई थी। रूटीन ऐसी है, बच्चे हैं, घर के काम, आपकी मसरूफियात, चीज़ें चल रही होती हैं बहुत ज़्यादा, जो आपको और हमें शायद नहीं, मतलब चीज़ों का समझ नहीं आ रही होती। और अच्छी बात है सितारा खुद इन्वॉल्वमेंट में शामिल होती हैं, जो बिज़नेस है या काम है या प्रॉपर्टी के लेन देन है या गाड़ी का है या जो भी है इनका सिस्टम, उसमें वो जो है अपना साथ साथ हैं,
इन्वॉल्व हैं उसमें, वो अपने आंखों के सामने जो कुछ भी है वो कर रहे हैं, ले रहे हैं, लेन देन जो भी है वो जो है वो कर रहे हैं। खैर यहाँ पे जो है सितारा ने छोटा सा एक क्लिप बारात का भी डाला था। पिछले दिनों जो बारात थी उन्होंने कहा कि भाई इसका क्लिप छोटा सा डाला था। बारात जब आई थी दुल्हन को लेके आए थे तो मुस्तफ़ा ने बना लिया था, तो वो भी मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ा सा दिखा दूँ कि बारात आई थी, और उसका क्लिप जो है मुस्तफ़ा ने बना लिया था। फिर उसके बाद जो है आयत को दवा वगैरह जो है पिलाई, और उसके बाद जो है सितारा लोग फिर कहीं चले गए। वो भी बताया सितारा ने कि हम लोग फिर कहीं जो है काम के लिए जा रहे हैं। तो लगता है कुछ बड़ा काम हो रहा है कुछ बड़ा काम हो रहा है। चलो खुशी की खबर है, गुड न्यूज़ है भाई, अच्छी गुड न्यूज़ हो, अल्लाह करे। हैं कुछ लोग तो कह रहे हैं भाई बिग गाड़ी जो है वो बहुत बड़ी गाड़ी जो है सितारा लेने लगी है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई सितारा के मुखालफिन में से कहा जा रहा है कि भाई फार्म हाउस भी ले लिया गया है, जिस फार्म हाउस में ये लोग गए थे। तो भाई वो बंदा तो कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो फार्म हाउस देने के चक्करों में होगा, क्योंकि वो जिस तरह से बता रहे थे हमारी फैमिली बाहर थी, अब यहाँ पे आए हैं तो हमने ये अपना शौक सारा पाला हुआ है, तो इस तरह से। लेकिन वे भी पता नहीं, शायद वाली बात है। तो खैर फिलहाल प्लॉट वगैरह का नाम इन्होंने नहीं लिया, वरना अक्सर ये लोग प्लॉट पे भी होते थे। तो पता नहीं, अब शायद वो वाला सरप्राइज़ है कि भाई कि हम लोग जो हैं इसको नक्शे वगैरह जैसे पास हो गए, या जो कागजात वगैरह करवाने थे, या हो सकता है काम जारी हो। तो अभी सितारा ना बताना चाह रही हूँ, बाद में बता रही हूँ, इस तरह से भी होगा। लेकिन ज़्यादातर लोगों का जो है, जो लोग कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं, सितारा ऑडियंस में से जो लोग कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें लगता है कि यही वाला घर खरीद रहे हैं। लेकिन चाचा अनवर ने तो कहा था भाई नहीं, ये घर नहीं खरीद रही, ये कुछ और है, मैं नहीं बताना, मैं नहीं बताऊंगा, ये वाला कहा था चले जी, अब जो भी ले रही है ना, लेकिन है बड़ा ज़बरदस्त सस्पेंस, इंतज़ार इंतज़ार। हाँ। चलो जी, हम तो दुआ के साथ आपका जो है दुआएं भी दे रहे हैं और वेट भी कर रहे हैं आपके सरप्राइज़ का, आप क्या देंगी। खैर उसके बाद जो है साजिद साहब दूसरे दिन जो है इब्राहिम को भी लेके आते हैं बच्चों को मिलवाने के लिए। फिर कुछ सब्जियां वगैरह पड़ी थी, वो सब्जियां भी उस घर से उठा के इधर रखी क्योंकि ख़राब ना हो जाएं। तो मुझे ये समझ नहीं आती साजिद साहब, आप जाते जाते फ्रिज क्यों बंद करके जाते हैं? हाँ, 0 पे रख के या 1 पे रख के चला दिया करें और उसके बाद चले जाया करें, नहीं होती इतनी बिजली खर्च, कंजूस। तो फ्रिज की सब्जियां निकाल के दे गया, और बच्चे की कटिंग करवानी थी, उसने कहा फिर चलो इस बहाने बच्चा भी मिलता जाए अपने बहन भाइयों को। तो वो बच्चे को भी लेके आए हुए थे, सारे लोग प्यार कर रहे थे, बच्चे तो भाई फरिश्ते होते हैं, मासूम होते हैं। तो खैर यहाँ पे जो है सितारा ने कहा साजिद की फरमाइश पे मिक्स सब्ज़ी हम लोग बना रहे हैं, ताज़ा ताज़ा सब्जियाँ सर्दियों वाली आ गई हैं जनाब, और गाजर का हलवा भी उन्होंने कहा कि बनाना है। और उसके बाद जो है यहाँ पे उसके बाद क्या कहते हैं, फिर सितारा ने कहा नमाज अदा कर रही थी तैयबा आई मिलने के लिए वालदा को, और फिर उन्होंने कहा कि मैं बिज़ी हूँ। अब यहाँ पे उन्होंने खुद वजाहत की है, उन्होंने कहा है कि देखिए जी मैं अभी बिज़ी हूँ, ये दूसरा दिन हो गया है, मेरा दूसरे दिन का व्लॉग है, और मैं जो है बहुत सारे काम मेरे चल रहे हैं, बताऊंगी जनाब, इसलिए जो इनके व्लॉग हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। चलो ना होने से बेहतर है शॉपिंग के सही, लेकिन वो व्लॉग डाल रही हैं, अच्छी बात है। ऑडियंस यार बड़ा वेट करती है, मोहब्बत करती है उनसे, तो मतलब सही कर रही हैं वो, अपना सस्पेंस रख रही हैं। पता है आपको नज़र लगती है, आप अगर वक्त से पहले चीज़ बता देते हैं तो बहुत सारे लोग भी यार आपको दुआएं नहीं दे रहे होते, कुछ लोग ना हासदीन भी होते हैं, बुरी नज़र भी रख के बैठे होते हैं। तो इन्होंने कई बार तजर्बा भी किया है कि मैं व्लॉगर हूँ, चलो भाई मैं अपनी सारी चीज़ जो है इनको साथ साथ बताती जाया करूँ, अभी ये स्टेप हो गया काम का, अभी ये हो गया, अभी ये हो गया, लेकिन उसके बाद ना नतीजा बड़ा ख़राब निकलता है, तो नज़र लगती है। अब यहाँ से ही देख लो यार डक्की वालों के साथ क्या हुआ, रजब वालों के साथ क्या हुआ, एस्ट्रोलॉजी वाली हो गई, वो भी फंसी हुई हैं। तो बहुत नज़र बड़ी बुरी चीज़ होती है। जब ये रकी और जब जो है ना ये पैसे बोरियों में डाल के ऐसे गाड़ी लेने के लिए जा रहे थे और आगे रखते थे कार शोरूम पे, ऐसे उल्टा देते थे बोरियां पैसों की, ऐसे वो उसके मुबशिर लुकमान है ना, वो खाना पकाने वाला जो है कुक जो है, उसके भाई ने भी ये हरकत की, तो मुझे नहीं अच्छा लगा था कि
नहीं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो देखो कितना भैड़े किस्म से बुरे तरीके से ये लोग फंसे हैं, इतने बुरे तरीके से फंसे हैं कि अल्लाह की पनाह, बहुत बुरे तरीके से फंसे हुए हैं ये लोग। उसके रकी के लिए भी बुरा फील हो रहा है, चलो ठीक है भाई, उसने अपनी गलती मान ली है, थोड़ी सी नरमी होनी चाहिए। बहुत सारे लोग वीडियोस भी बना रहे हैं, उनके लिए आवाज़ भी उठा रहे हैं। रजब के लिए भी बुरा लगा कि यार उसका पहली औलाद, आय हाय हाय हाय, पहली औलाद, मीठा मेवा हैं। माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि अपने फूल को ऐसे उठा के गले लगाए, प्यार दे, लेकिन वो बेचारे को वो भी नसीब नहीं हो रहा, वो भी वहाँ पे ही बैठा है। और फिर अब तो और ज़्यादा कंट्रोवर्सियाँ भी छिड़ गई हैं, वो एक्स सहेली और मोहब्बत प्यार जो भी है, ज़ारा वाला किस्सा मैंने कल वीडियो भी बनाई थी इसके ऊपर, वो जो रजब की वॉइस लीक हुई है उसमें वो जो बता रहा है, वो मैंने कल वीडियो बनाई थी, आप लोगों ने उम्मीद है देखी होगी। अच्छा जी, इन चीज़ों से लोग गुजर रहे हैं। अब सितारा जो है बहुत अच्छा करती है, मोहताद हो गई है, वक्त से पहले चीज़ें नहीं बताती, बहुत अच्छा करती हैं। पता है क्या, किसी की कैसी नज़र, किसी की कैसी बात, किसी की क्या चीज़, कोई लोग टांग उड़ाने वाले भी बहुत सारे होते हैं, तो इसलिए वो नहीं बता रही। उन्होंने कहा देखें मैं अभी बहुत सारे कामों में बिज़ी हूँ, बहुत सारे काम चल रहे हैं, बताऊँगी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा अब मैं मॉर्निंग में व्लॉग डाला करूँगी, सुबह के पाकिस्तानी 11-12 बजे का तकरीबन उनका टाइम होगा, ठीक है जी। उन्होंने कहा कि दिन को मैं बहुत बिजी होती हूँ, सारा दिन निकल जाता है, समझ आ रही है ना। वो कहती है दिन को पहले मैं व्लॉग भी बनाती थी, एडिट भी करती थी, इस तरह से अपने काम को मैं लेके चलती थी। अब मैं थकी हुई होती हूँ, कोशिश करूँगी बेशक नींद भी आए लेकिन रात को वीडियो एडिट करके ज़रूर सोया करूँगी। तो ये अपनी ऑडियंस को जो है उन्होंने बताया है, और मैं उम्मीद करती हूँ ऑडियंस भी अंडरस्टैंड करेगी कि यार वो बंदी कुछ कर रही है बिज़ी है। अब वो कहती हैं सारा दिन हम लोग बिज़ी होते हैं, कुछ चल रहा है, और उसके बाद जो है थके हुए भी होते हैं, नींद भी आ रही होती है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी रात के टाइम जो है एडिट करके सोऊं, ताकि दिन को फिर अगर हम बिज़ी हो जाएं काम के लिए तो फिर जो है उसके बाद डिले ना हो जाए। तो अब सुबह सुबह जनाब व्लॉग आया करेगा सितारा का। बहुत सारे लोग खुश भी हो रहे थे और दुआएं भी दे रहे थे कि जीती रहो जल्दी जल्दी व्लॉग डालोगी, हम यही तो चाहते थे। बिल्कुल इनको चाहिए कि जल्दी जल्दी व्लॉग डाला करें। इनका सितारा का पहले टाइम होता था दिन के 12 से 1 बजे, 1 से 2 बजे व्लॉग आता था। फिर इनका राइट टाइम जो था वो पाकिस्तानी 5 बजे वीडियो डाल दिया करती थी। शुरू की बात है, हमें वेट होता था व्लॉग आया है, हम लोग फिर मज़े से मतलब व्लॉग देखते थे, इंतज़ार होता था, जैसे आपको टीवी सीरियल का इंतज़ार होता है कि भाई इतने बजे ये सीरियल आता है, हम टीवी पे देखेंगे, इस तरह से होता था। हमें भी यही होता था, हम लोग वेट कर रहे होते थे। तो अब जो है फिर ऐसी उलझनों में उलझी, ऐसी चीज़ों में उलझी कि फिर ना इनके व्लॉग की सारी टाइमिंग ख़राब हो गई। कभी फिर रात के 8 बजे भी आ जाता, 9 बजे भी आ जाता, 7 बजे, 6 बजे ये टाइमिंग हो गई, या फिर कभी कभी 9 बजे। लेकिन राइट टाइम जो इनका था ना, वो दिन के 1 से 2 बजे जो था ना, वो टाइम वो बड़ा ज़बरदस्त टाइम था, बहुत ज़बरदस्त। उसमें ऐसे पीक पे जो है उनका व्लॉग चलता था सितारा का। तो खैर उम्मीद है कि ये अपने कामों शामों से फ्री होके दोबारा से इस तरह से मतलब टाइमिंग एक फिक्स रखेंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। खैर अभी भी इनकी स्ट्रगल कुछ चल रही है, जो भी वो कर रही हैं, चलो बहुत अच्छी बात है। फिर उन्होंने कहा कि सितारा ने कहा अब मेरी वॉच का जो है, सबने कहा कि अम्मी की जो वॉच है वो ज़्यादा प्यारी है, मेरी वॉच जो है वो कुछ मर्दाना सी लग रही है आदमियों वाली लग रही है। तो मुझे यकीन नहीं था कि अम्मी के पास इतनी प्यारी वॉच है, मैंने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया था, इन चीज़ों की तरफ पड़ी ही नहीं थी। अब पता चला है कि भाई ये तो मेरी घड़ी का जो वो होती है, क्या कहते हैं, पट्टी उसकी जो बनी होती है, क्या कहते हैं ब्रेसलेट जो भी है, देखो चेन की बात कर रही हैं, तो वो जो है वो थोड़ी सी साइज़ में बड़ी आ गई है। लेडीज़ की ना नफीस अच्छी लगती है, प्यारी लगती है घड़ी की जो होती है अपना चेन। खैर यहाँ पे जो है उन्होंने कहा अम्मी की ज़्यादा पसंद की गई और मेरे बारे में कहा गया कि नहीं आपकी इतनी प्यारी नहीं लग रही। तो अब मैं जाऊंगी चेंज करवा के आऊँगी, और अम्मा की तो इतनी प्यारी है, मैं तो हैरान हो गई और मैंने जो है कुछ और काम भी करने हैं, वो भी मैं करूँगी, क्योंकि साजिद चला जाएगा अपने ससुराल। तो इसलिए जो है मैं अपने जल्दी जल्दी से काम सारे निपटा देती हूँ।
फिर उन्होंने कहा कि भाई बच्ची की दोस्त जो है उसकी भी बर्थडे आ रही है, उसके लिए भी गिफ्ट पैक करवा लूँ। और फिर उन्होंने ऑनलाइन कुछ मंगवाया था, हेयर ऑयल वगैरह, के मेरे बाल वाकई गिर रहे थे कहती हैं और हेयर फॉल हो रहा था, तो उस इसलिए जो है मैंने ये मंगवाया है, देखा है मैंने, अच्छा लगा है तो मैंने ले लिया है। अगर अच्छा हुआ तो रेकमेंड करूँगी। तो खैर रेड ड्रेस पहना हुआ था, फिर उन्होंने दिखाया, उन्होंने कहा भाई हम फिर कहीं गए हुए थे, तो वैसे सूट अच्छा लग रहा था। ये जब सूट लेके आई थी ना, तो कढ़ाई वाला, ये बहुत अच्छा लगा था। आजकल शीशे वाले आए हुए हैं, ओ हो मुसलसल मेरे सामने वो वीडियोस आई जा रही हैं, मुल्तानी कढ़ाई वाले जो होते हैं, सिंधी कढ़ाई भी कहते हैं ना, हाँ, तो बहावलपुरी कढ़ाई भी कहते हैं, तो बहुत ज़्यादा चले हुए हैं। मैं देख रही थी, बहुत खूबसूरत चले हुए थे, इसी कढ़ाई में शीशे लगे हुए हैं। खैर सितारा को भी रेड सूट बहुत खूबसूरत लग रहा था, मुझे तो बहुत डिसेंट लुक लगी इस सूट में, और ऊपर से जो उन्होंने शॉल भी ली हुई थी। अम्मा ने भी कहा और सितारा हलीमा ने भी कहा भाई हमारी भी वॉच जो है वो थोड़ी सी खुली है, इसको टाइट थोड़ा सा करवा दें। और सितारा फिर गई हस्बैंड के साथ, और फिर वॉच वगैरह जो है उनकी भी सेट करवानी थी, अपनी भी चेंज करवानी थी। तो हलीमा की वॉच देख के कहती मेरे से तो इसकी भी अच्छी है। वाह जी वाह हलीमा, अब तुम भी टाइम देखती हो, है टाइम की पाबंद। तो खैर साजिद को भी कहा कि आप भी पहना करें, आपको भी गिफ्ट मतलब मैंने आपको वॉच लेके दी है तो आप ज़रूर पहना करें। तो कहता मैं तो वैसे ही टाइम देख लेता हूँ। वैसे ही देख लेता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे सितारा को ये भी कमेंट आ रहे थे, सितारा प्लीज़ कौसर के लिए घड़ी ना खरीद लेना। इस बात पे मैं बड़ी हंसी। मैंने कहा सितारा को कोई पता नहीं है। अच्छा यार कोई नहीं, सबके लिए ले लिया, इसके लिए भी ले लेते हैं। लेकिन नहीं, उन्होंने नहीं ली। तो कमेंट आ रहे थे प्लीज़ सितारा कौसर के लिए आप घड़ी ना खरीदने बैठ जाना। खैर ये लोग लेके आ गए, अपनी घड़ी शड़ी चेंज कराई, अच्छी थी, प्यारे कलर की थी। मुस्तफ़ा को बड़ी पसंद आई, अम्मा को भी पसंद आई। जो शूज़ वगैरह भी इन्होंने कोई चेंज करवाए, वो भी मतलब उन्होंने एक की बजाय 2 ले लिए, क्योंकि जो पहला लिया था वो महंगा ज़्यादा था, फिर उसके बदले में 2 शूज़ आए हैं थोड़े से और पैसे डाल के। तो इस तरह से उन्होंने कहा। खैर फिर ये लोग वॉक पे जाती हैं। वॉक पे सितारा जब जाती है तो फिर कहती है कि मैं साजिद को कह के आई हूँ जब तक मैं ना आऊँ आपने अभी नहीं जाना, क्योंकि उन्होंने निकलना है गांव के लिए। जब वो वापस आई तो साजिद साहब घर थे, और फिर उसके बाद जो है सितारा ने कहा कि आपको क्या वादा याद है? उसने कहा हाँ मुझे याद है। उसने कहा कि आपने अब जाना जो है, आपकी और मेरी जो बात हुई थी और फैसला हुआ था उस पर क्या आप कायम हो? तो भूल तो नहीं गए? साजिद ने कहा नहीं मुझे याद है, मैं अपने गांव जाऊंगा और अपने गांव से ही वापस आऊंगा। तो इस तरह से जो है इन्होंने सितारा ने कहा, क्योंकि फिर जाहिर सी बात है अभी साजिद जाना था साजिद ने, तो सितारा की अपनी ऑडियंस ही उनको ट्रोल करती, उनको जो है गुस्सा होती कि आपने फैसला लिया था, आप देखा साजिद नहीं माना। तो फिर इसलिए सितारा ने उनके साथ खड़े होके ये वीडियो ऑडियंस के लिए बनाई और उनको बताया कि भाई ये जा तो रहा है लेकिन ये अपने घर जाएगा, अपने ही घर से फिर ये लोग शायद वापस आ जाएंगे। और बाकी सारी जिम्मेदारियां जो हैं उन्होंने कहा अब मेरे सर हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ा करूंगी, लेके आया करूंगी, और बाकी जिम्मेदारियां भी अब मेरे सर हैं, मैं ही देखभाल करूंगी। बाकी अब कौसर चली तो गई है, अल्लाह जाने वहाँ जाके कोई शू सड़क 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 न करना शुरू हो जाए, रिएक्शन न देने बैठ जाए सबके ऊपर। क्या हो जरा, साजिद ने तो रिएक्शन व्लॉग में लेना छोड़ दिया, अब मैं अपना रिएक्शन यहाँ पे दूंगी। आओ ज़रा मैं तुम लोगों को बताती हूँ। तो देखते हैं कितने दिन के लिए गए हैं, कितने दिन के लिए नहीं गए। तो फिलहाल तो जनाब ये लोग, ये टोला तो अभी चला गया है, अब पीछे से ये टोला जो है ये, अब इनको तो परेशानी तो होगी थोड़ी बहुती, जाहिर सी बात है, घर का सरबराह जो होता है वो तो बच्चों की देखभाल ये वो। लेकिन बहुत सारी बहनें कह रही थी सितारा आप ना खुद जो है आप ड्राइव वगैरह किया करो। यार अगर सितारा सारी जिम्मेदारियां ले लेना फिर वो साजिद साहब तो आराम से हो जाएंगे, फिर
बाहर अंदर आना जाना होता है, अकेली लेडी ना ही निकले तो बेहतर है। बहुत सारे दुश्मन है मेरी जान दियो टोटियो, बहुत सारे मसले मसाइल भी होते हैं, चीज़ें भी होती हैं आपकी ज़िंदगी के साथ चल रही होती हैं। बाकी हाँ, वो बता रही हैं, वो कह रही हैं कि अब मैं खुद बच्चों को छोड़ा करूँगी, तो जाहिर सी बात है वो फिर खुद ही जाएंगी। कभी कभार तो होता है, लेकिन सारी जिम्मेदारी वो नहीं ले सकती, ले लेंगी तो फिर मसला होगा। तो खैर नाजरीन, अभी इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।